दवा का काम तो कुलाना की जनता ने किया था, पर जो दुआ जो काम आई वो मेरे स्वर्णकार समाज की थी, जो आज इतनी बड़ी जीत मुझे हासिल हुई है। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा स्वर्णकार समाज मेरे साथ ऐसे ही एकजुट होकर खड़ा रहे, तो आने वाले समय में हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और जैसा कि मैं भी जब इलेक्शन पहुंचे अच्छे कर्म, इसलिए कहा जाता है कि फल की इच्छा मत कर ले इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और मैं यहाँ उपस्थित मेरे सिरसा वासियों का, मेरी माता शक्ति का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया। और मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि जो ये भागवत गीता तुम्हारे यहाँ रखी गई है, यहाँ पर आके केवल ये नहीं कि भी आ गए बैठ के सुन के चले गए, उस पर अमल भी करना, क्योंकि ओथे अमल आते होने में नपेड़े, इससे नहीं तेरी जात कुछ नहीं। तो मैं समस्त मेरी स्वर्णकार समाज का, शिक्षा की जनता का एक बार फिर आभार व्यक्त करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ अपने पावन दरा पर बुलाकर मेरे को और जो मेरी टीम को जो मुझे मान सम्मान दिया है, इसकी मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। दिल से धन्यवाद। देखो, पहले तो मैं पूरे अपने स्वर्णकार समाज को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत पूरे स्वर्णकार समाज की जीत हुई है। आज इस जीत से पूरा स्वर्णकार का समाज का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। तो मैं पूरे अपने स्वर्णकार समाज को बधाई देना चाहूंगी और दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव प्रचार में मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आप एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम पर पहुंची कि चेयरमैन के पद पर आसीन रहना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आपने इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखी कि ये बड़ी पार्टी आपके सामने थी और वेश श्रीनिवास एक ऐसे जो मुख्यमंत्री के को दोस्ताना संबंध होते। देखो, मैं पार्टी अपनी टक्कर पार्टी से नहीं मानती, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो उन्होंने राजनीतिक चुनाव बना दिया था कि मंत्रिमंडल उतार दिया था। और मेरा जो चुनाव था वो था 36 बिरादरी का चुनाव, भाईचारे का चुनाव, और हमने उसको लड़ा भी उस तरीके से। तो देखो, मेरे लिए वो कुछ नहीं था कि पार्टी से टक्कर लेना, कुछ भी। हमारा मकसद सिर्फ विकास कार्य करना था, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना था, और हमारा चुनाव उसी के ऊपर बेचता था। बिल्कुल उतरेंगे जी, बिल्कुल विश्वास इतना जताया है, और ये तो मेरा भी राजनीति में प्रथम कदम है, और मैंने भी जनता के विश्वास से बहुत आगे तक जाना है। अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी तो मुझे आगे कौन एमएलए एमपी तक जाने देगा। तो आज बुलाने से शिक्षा पहुंचे, आपके समाज का स्वागत किया जा रहा है, क्या कहते हो? देखो, मुझे बहुत मतलब गर्व हो रहा है, मुझे अपने पूरे स्वर्णकार समाज पे गर्व हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे स्वर्णकार समाज में जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने अपनी पार्टी को साइड में रख के समाज को आगे रखा, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरा, जब देखो कहते हैं ना, भी मकड़ी जब जाल बनाने लग जाए तो वो इतना मतलब एकता के बल पे जब वो जाल बनाती है ना, तो उसमें शेर भी पकड़ा जाता है। तो वही काम मेरे स्वर्णकार समाज ने किया है, मतलब बिल्कुल इतनी एकता दिखाई है ना, आज पूरा हरियाणा और स्वर्णकार समाज की मिसाल देते हैं। महिला की बात, सुरक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे? आपके लोग पढ़ाई के लिए देखो, उकलाना की जो मैंने डोर टू डोर किया, वहाँ की मैंने समस्याएं देखी है। समस्याएं बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, गिनाने में नहीं आएंगे। और काम भी देखो, आप कह रहे हो क्या काम, तो काम सब जरूरी है, अभी सब पर ध्यान दिया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूँ उकलाना से, तो उकलाना में जो हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं के लिए है, वो है नशे की दिक्कत, स्टडी की दिक्कत। मतलब नशा सबसे ज्यादा वहाँ पे, मतलब जो लेडीज परेशान हो रही है, नशा हम उकलाना में नहीं रहने देंगे। मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि लोग महिलाएं क्या होते, कई बार ऐसा कोई काम हो जाता है या कांड हो जाता है उनके साथ, वो मतलब वो उसको बता नहीं पाती, तो सीसीटीवी कैमरे होंगे हर जगह पे, और उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाएगा, नशे की तरफ ध्यान दिया जाएगा। आपका एक डायलॉग था, बड़ा छाया था, वो आप सुनाना चाहिए। बड़ी दिल पे लोगों पे छाप छोड़ी थी, हर जगह आपको वो डायलॉग सुनने को मिलता था, एक बड़ी आप जब शिद्दत से वो बात कहते थे। भाई, वो 23 साल की छोरी, वही तो अब भी मैं वो तो बोलती हूँ कि जो कहते थे 23 साल की छोरी क्या कर सका है, जिसने 23 साल की छोरी ने इलेक्शन से पहले ढूंढे ढा दिए थे, उसके बाद तो चाड़े भी पाड़ दिए, और इसके बाद चाड़े पाड़ती है। मैडम, नशे की बात की, युवा जनरेशन जो नशे को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, उन पे कैसा रोक लगाई जाएगी? देखो, उनके लिए हम कर रहे हैं पूरी तैयारियां, हमने आगे भी बात की हुई है, जगह मतलब सेंटर वो बनाए जाएंगे बिल्कुल, और रोकने के लिए जो भी प्रयास होंगे सब किए जाएंगे। क्या लगता है कि आगे आने वाला संघर्ष और चुनौतियां कठिन होने वाली है या आसान? पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मेरी कुलाना की जनता मेरे साथ खड़ी है, सब मेरे मतलब पूरा स्वर्णकार समाज है, 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है, तो मेरे लिए चुनौतियां कुछ नहीं है।